आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के एंड के बारे में कि इस ड्रामे का एंड आप लोगों को किस तरीके से दिखाया जा सकता है। रमशा की शादी लास्ट एपिसोड में किसके साथ होगी, लास्ट एपिसोड में अलीज़े का क्या अंजाम होने वाला है, आज की ये प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालात क्या चेंज हो सकते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर लगे तो लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। काम ड्रामा डे बाय डे एंड की तरफ जाता जा रहा है और डे बाय डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। ऐसा अफनान के दिल में रमशा के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है और चाहता है कि किसी भी तरीके से अफनान अपनी मोहब्बत का रमशा के साथ इजहार करे, लेकिन रमशा ने अपने आप को अफनान से दूर कर लिया है और वो ऐसा अफनान के वालिद की तरह जिंदगी गुजारना शुरू हो चुकी है। लेकिन शानी की जहां पर एंट्री हो जाती है और शानी को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि रमशा जो है वो अफनान के घर में मौजूद है। शानी अपने वालिदैन के सामने जाकर इस बात का जिक्र करता है तो शानी की जो माँ है वो पहुंच आती है अफनान के वालिद के घर। जिस वक्त पहुंचती है और ये आकर इन लोगों के सामने ये डिमांड रखेगी कि भाई हमें जो है वो किसी तरीके से रमशा चाहिए, तो अफनान का वालिद जब ये बात नहीं सुनेगा तो वो शानी को हो सकता है कि कह दे कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है, अगर रमशा आप लोगों के साथ जाना चाहती है तो जा सकती है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन रमशा यहां पर इनकार कर देगी, कहेगी कि भाई मैं किसी भी सूरत में इन लोगों के साथ नहीं जा सकती, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मेरा वहां पर जाकर रहना मुश्किल हो चुका है। तो ये बातें जब जहां पर अफनान सुनेगा तो अफनान को अंदर से बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि अफनान भी आप इस जगह पर नहीं चाहता कि भाई रमशा उस घर में जाए। रमशा जहां पर रहेगी मेरी आंखों के सामने रहेगी, मेरे दिल को सुकून मिलेगा और उसके बाद मेरे वालिद की केयर भी करेगी। जिस हिसाब से अफनान और अफनान के दोस्त की आपस में लड़ाई हुई है तो अफनान का जो दोस्त है फहाद, ये किसी भी सूरत में अफनान की असलियत खोलेगा, क्योंकि अफनान जिस वक्त आया था और आकर फहाद को जो है वो थप्पड़ भी इसने मारा, इसकी इंसल्ट भी की, इससे बातें भी सुनाई कि भाई तूने जो है वो रमशा के साथ बदतमीजी की है, आज के बाद तुमने ऐसा नहीं करना। तो फहाद को इस बात पे बड़ा गुस्सा है और वो अपनी खार हर सूरत में मिटाने की कोशिश करेगा। अलीज़ा को अपने पास बुलाएगा और अलीज़ा के सामने ऐसा जो वो सारी असलियत खोल कर रखेगा कि अफनान का जिस लड़की के साथ चक्कर था, जिससे जो वो शुरू से ये चाहता था या जिसके साथ इस अपना वक्त गुजारा था, वो यही लड़की है। अलीज़ा जब ये बात नहीं सुनेगी तो अलीज़ा पहले यकीन नहीं करेगी, तो फहाद हो सकता है कि इसे किसी तरीके से सबूत दिखाने की कोशिश करे। और दूसरा उसके बाद अलीज़ा जिस वक्त घर के अंदर रहेगी तो वो अफनान की चीजों को नोट करेगी, उसके ऊपर तवज्जो रखेगी कि भाई आखिरकार ये करता क्या है, क्या वाकई सब कुछ सच है। तो अलीज़ा के सामने वहां पर भी कुछ ना कुछ सबूत आना शुरू हो जाएंगे और ये अफनान को कह देगी कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी सूरत में नहीं रह सकती, जिस हिसाब से तुम जो है वो रमशा के बारे में सोचते हो, शादी तुमने मेरे साथ की है, मोहब्बत किसी और के साथ करते हो, तो अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। तो अफनान इसे कह देगा कि भाई ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ करना चाहती हो तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है। पहले अफनान इसे प्यार से रोकने की कोशिश करेगा कि यार तू ऐसा ना कर, जिस हिसाब से तू कर रही है तो इससे जो है वो वालिफ हो सकती है, वो पहले भी बीमारी में मुब्तला है, तो अपने आप को कंट्रोल करो। लेकिन अलीज़ा को भी बात नहीं सुनेगी अफनान की, क्योंकि अलीज़ा खुद जान छुड़ाना चाहती है और उसने अपनी माँ को ये बात का इशारा भी कर दिया था, उसी हिसाब कुछ कह दिया था कि माँ जी मैं जिस हिसाब से अफनान के साथ गुजार रही हूँ और उसके बाद अफनान जिस हिसाब से मेरे ऊपर टास्क करता है तो मेरा वहां पर अब जीना मुश्किल हो चुका है। तो माँ उसे कहती तो है, माँ तो उसे रोकती, क्योंकि माँ की एक लालच है, माँ की एक मतलब है और वो चाहती है कि भाई हम इस घर के ऊपर राज करें, अलीज़ा अपने सारी और सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ ये अफनान के साथ रहने की कोशिश करे। लेकिन अलीज़ा की सोच ऐसी नहीं है, वो चाहती है कि मैं अफनान से दूर हो जाऊं, मैं अपनी लाइफ को किसी और तरीके से सुकून से गुजारूं, लेकिन इस बंदे के साथ मैं ना रहूं। दिन इनके जो है इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे, एक इख्तलाफात इस हद तक जो शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे कि अफनान का जो वालिद होगा वो अफनान को अपने पास बुलाएगा, उससे कहेगा कि भाई तू अब क्या चाहता है, मुझे अब बता, तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही हैं, जिस हिसाब से अलीज़ा तुम्हारे साथ नफरत करती जा रही, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी कही थी कि भाई तू इन चीज़ों के ऊपर सोच, मैंने तुम्हारे सामने जो वो रमशा का ऑप्शन रख चुका था लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, अब तुम खुद ही भुगतो। तो अफनान को इस बात पे एहसास होगा, रमशा तो अब इस घर के अंदर मौजूद नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि शानी की जो फैमिली है वो रमशा को साथ लेकर चली जाए, अपने साथ रखे, किसी तरीके से उसके ऊपर जुल्म करें, क्योंकि उनका भी एक मकसद है, वो भी सिर्फ और सिर्फ रमशा की जो जायदाद है वो हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई
रमशा जब भाड़ में, हमें रमशा की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उस जायदाद को हासिल कर लें, उसके बाद हमें कोई भी रमशा नहीं चाहिए। तो वो इसी वजह से रमशा के ऊपर जुल्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अफनान को इस जगह पर चैन नहीं आएगा और अफनान के वालिद को भी इस बात का सुकून नहीं आएगा। उसकी भी जो हालत होगी वो ऐसा सब फिर से खराब होना शुरू हो जाएगी। तो अफनान को रमशा की कमी का एहसास होगा और ये जा सकता है वहां पर रमशा के घर, और जिस वक्त रमशा के घर वहां पर जाएगा तो जाकर जो वो उस हिसाब से जुल्म देखेगा, ज्यादतियां देखेगा, तो फिर हो सकता है कि वो रमशा को दोबारा घर में वापस लेकर आ जाए। अब अफनान को रमशा के साथ मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन रमशा को अफनान के साथ किसी किस्म की मोहब्बत नहीं होगी। उसके दिल के अंदर हमेशा के लिए अफनान जो है वो दफन हो जाएगा और अफनान अब किसी भी तरीके से चाहेगा कि मेरी जो है वो रमशा के साथ शादी हो जाए, मैं इसके साथ सुकून के साथ जिंदगी गुजारूं। अलीज़े की बात रह जाएगी। अलीज़े जो है वो आएगी अफनान के सामने, उसके सामने जो वो तलाक की डिमांड रख देगी, कहेगी कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ इस हिसाब से नहीं रह सकती, बस जिस हिसाब से तुम जो है वो रमशा के बारे में सोचते हो तो तुम उसी के साथ शादी करो, मैं अब तुम्हारे साथ इसी के से गुजारा नहीं करूंगी। अफनान उसे समझाएगा, उससे कहेगा कि भाई वालिद जान की एक जिंदगी का मसला है, अगर हम दोनों के बीच में फात चले तो वालिद जान को जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलीज़े इसकी बात नहीं सुनेगी, इसके सामने तलाक की डिमांड रख देगी। तो अफनान जो है वो हो सकता है कि इसे तलाक दे दे, लेकिन तलाक के बाद अलीज़े के साथ बहुत ही बुरा होगा। अलीज़े जैसे गुरूर में थी, चाहे फख्र में थी कि भाई अगर मैं अफनान से दूर हो जाऊंगी तो उसके बाद मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, तो अफनान की वजह से अलीज़े से जॉब चली जाएगी। उसके बाद इस घर में जिस हिसाब से सुकून के साथ रह रही है, जो जिस हिसाब से अयाशियां कर रही है, तो वो भी इससे हमेशा के लिए छिन जाएंगी। इससे पहले पहले अफशीन बेगम की भी जो है वो अपने भाई के सामने असलियत आएगी, उसके सामने भी ये राज खोलेगा कि भाई आखिरकार मेरी जो इतनी प्यारी बहन है, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, जिसके लिए सब कुछ मैंने दिया, तो वो भी मेरे लिए इतना बुरा सोच सकती है। क्योंकि अफशीन की और अलीज़े की भी इस घर के ऊपर नजर है, वो चाहते हैं कि इस घर के अंदर हमारे अलावा कोई भी ना आए। तो अफशीन बेगम अपने भाई के पास आएगी और आकर माफिया मांगेगी, अफनान से भी माफिया मांगेगी। तो वालिद जब भाई इसे माफ कर देंगे कि भाई हम तुम्हें माफ कर चुके हैं, लेकिन अलीज़े को अफनान अपनाने से इनकार कर देगा। अगर तलाक देता है तो अलीज़े मुकम्मल तौर पर फिर तन्हा रह जाएगी, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। पहले तो अलीज़े फख्र करेगी, अफनान इसके पास आएगा, बात करेगा, मिन्नते तरले करेगा कि भाई तू ना ले, लेकिन तलाक के बाद फिर अलीज़े अफनान के पास आएगी और आकर मिन्नतें करेगी। फिर उस वक्त अफनान जो है उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। रमशा का अंजाम क्या होगा? अफनान जो है वो रमशा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इन दोनों की आपस में जो वो शादी होगी, पहले रमशा के पास आएगा, रमशा को आकर ऑफर करेगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है शादी करने के लिए तैयार हूं। तो रमशा उस वक्त इससे इनकार करेगी कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, लेकिन अफनान का वालिद आकर बात करेगा जिस वक्त कि भाई तू अगर मुझे खुश देखना चाहती है, जब तुम्हें ये चीजें चाहिए तो फिर तुम्हें ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ख्वाब था। तो उस वक्त रमशा शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अफनान के साथ शादी रमशा की हो जाएगी। अफनान जो वो इसे गाड़ी में बिठा कर लेकर जाएगा, अफनान इसके आगे हाथ भी करेगा, लेकिन रमशा इसका हाथ नहीं पकड़ेगी। वो डायरेक्ट जाकर गाड़ी के अंदर बैठेगी और जहां पर अफनान इसे अपने घर में लेकर आएगा, लेकिन ये एक मकाम होगा, उस वक्त अफनान इसके साथ मुकम्मल तौर पर सीरियस होगा, उस वक्त इसके साथ मुकम्मल तौर पर एक खुशी के साथ रहना शुरू कर देगा। लेकिन रमशा के दिल में उस वक्त अफनान के लिए जगह नहीं होगी, और हो सकता है कि रमशा ये सोचे कि भाई अफनान जो है वो मेरे साथ शादी कर रहा है तो ये किसी मजबूरी की वजह से कर रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं है। क्योंकि जब एक इंसान को एक इंसान के ऊपर एतबार टूट जाए तो उसके बाद वो उसके सामने पूरा का पूरा पहाड़ भी खड़ा कर दे तो कभी भी जो है वो उसका यकीन नहीं करेगा। रमशा यही थी कि अफनान के सामने मिन्नतें करती थी, अपना सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया था, लेकिन अफनान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता या तुम्हारे साथ मैं सीरियस नहीं हूं। तो अब अफनान इसके साथ सीरियस होगा, लेकिन रमशा इसके ऊपर यकीन नहीं करेगी कि भाई ये फिर से मुझे धोखा दे सकता है। ये सारी की सारी कहानी जो वो दराई जाएगी। एक सबक आमोज भी इसमें होगा कि अलीज़े का अंजाम जो वो तलाक वाला होगा, जिस हिसाब से उसने दौलत के ऊपर नजर रखी और उसे जो वो फिर तलाक मिल जाएगी, अफनान उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। अफनान ने जैसे रमशा के साथ पहले धोखा किया, ज्यादती की है, तो अब अफनान इन चीज़ों को जो है वो हमेशा के लिए भूलेगा और रमशा से माफिया मांगेगा। लेकिन अब की जो बार है वो रमशा इसके ऊपर यकीन नहीं करेगी। शानी की और शानी की वालिद की भी जो असलियत होगी वो भी रमशा के सामने खुलकर आ जाएगी। रमशा को इस बात का पता तो है कि भाई इन लोगों ने जो वो
मेरी जायदाद के ऊपर नज़र रखी हुई है, लेकिन रमशा जो है वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाएगी। जिस वक्त अफनान इसकी सपोर्ट करेगा तो सानी को और सानी के वालिद को पुलिस हमेशा के लिए पकड़ कर लेकर चली जाएगी। इनको तो लितर छितर पड़ेंगे, तो उस वक्त ये सेट हो जाएंगे और माफ़ी शाफी मांगेंगे और दोबारा जो है इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। रमशा के ऊपर एक दफ़ा जुल्म ज़रूर होगा सानी की फैमिली के अंदर। सानी का वालिद और सानी ज़बरदस्ती जो है वो रमशा की सानी के साथ शादी करवाने की कोशिश करेंगे और उस वक्त अफनान की एंट्री होगी और अफनान पे रमशा का साथ देगा और इन लोगों को सजा दिलवाएगा। जैसे जैसे ये करते जा रहे हैं तो अब इनके साथ भी वैसा होगा। जितना भी इन लोगों ने पैसा खाया है तो वो सारा का सारा इससे निकलेगा और वो जो घर होगा वो भी रमशा के नाम आ जाएगा और सानी की माँ और एनी भी रमशा की सपोर्ट करेंगी। तो ये चीज़ें होंगी इस ड्रामे के अंदर। लास्ट एपिसोड होगी इस ड्रामे की, वो हैप्पी एंड होगी, क्योंकि हर कोई यही चीज़ें चाहता है कि भाई सानी को और सानी की वालिद को सजा मिले और अफनान को अपनी गलती का एहसास हो और अफनान से और जाकर जो है वो रमशा से माफ़ी मांगे और रमशा जो है वो अफनान के साथ शादी कर दे, अलीज़ा को अपने किए करते की सजा मिले। तो ये सारा एंड पे जाकर होगा, इन दोनों की शादी हो जाएगी। ऐसा ऐसा जो रमशा होगी वो भी अफनान के साथ सेट होना शुरू हो जाएगी। पहले इसके साथ थोड़ी बहुत करेगी, इसके ऊपर यकीन नहीं करेगी, लेकिन अफनान अपने आप को जब चेंज करेगा रमशा के लिए, सारी खुशियाँ इसके सामने रख देगा, तो फिर रमशा जो है वो इसके ऊपर यकीन कर लेगी। अलीज़ा और अफसीन बेगम भी हो सकते कि इस घर के अंदर रहें, लेकिन उस हिसाब से इनकी जो इस घर के अंदर एक वैल्यूज है, एक मकाम नहीं होगा। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड किस तरीके से देखना चाहते हैं। क्या रमशा की शादी जो है वो सानी के साथ होनी चाहिए या रमशा की शादी अफनान के साथ होनी चाहिए? अलीज़ा का लास्ट एपिसोड में क्या अंजाम होना चाहिए? लास्ट में फीडबैक देनी चाहिए और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया।